हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको, जो लोग क्रिसमस बनाते हैं, सबको बहुत बहुत क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारक हो या शुभकामनाएं। उसके अलावा न्यू ईयर की भी, कि अगर मैं वीडियो नहीं बना सकूँ सम रीज़न, तो मैं सबको इन एडवांस में न्यू ईयर विश करती हूँ। तो चलते हैं और देखते हैं कि 2025 में क्या आपके लिए लव प्रोटेक्शन है। मैं यहाँ पे इसको मैं पहले हटा देती हूँ। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी छवि बन। ये पायल नंबर 1 है या डेक नंबर 1 है। डेक नंबर 2 है मपेट बेयर टैरो। ये 1 है, ये 2 है। आप इसको यहाँ पे पॉज कर लीजिए और उसके बाद मैं जो हूँ सोलमेट लव मैसेजेस से आपके मैसेजेस निकालूंगी कि आपको क्या मैसेजेस देते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, ये है। तो चलते हैं डेक नंबर 1 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 1। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कीजिएगा। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन पिका डेक के अकॉर्डिंगली है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आया है हैप्पी स्क्विरल। ये एक एक्स्ट्रा कार्ड है। उसके बाद आया है वर्ल्ड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फिर एक आया है एस ऑफ वन, एरीज, लियो, सैज। और फिर आया है नाइन ऑफ सोर्ड्स, जिमिनाई की एनर्जी आई है। 2025 में आपकी जो भी लव की चीज़ें हैं वो कुछ 5-6 महीने तक स्टार्टिंग में सेम रहेंगी। मुझे लगता है कहीं आप जो है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने लगेंगे, या कहीं ना कहीं आप उस चीज़ की कहते हैं ना कि आपके पर्सन की जो माइंड सेट है आप उसको शायद अंडरस्टैंड करने लगेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ लगता है कि आपकी जो स्लीपलेस नाइट्स हैं सोचने की, उनके लिए वो चीज़ें ख़त्म होने के चांसेस हैं। वो पर्सन आपकी तरफ से बहुत अट्रैक्ट हैं, बहुत अट्रैक्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान कोई एक इतना बड़ा ऑब्स्टिकल है जिसको वो चाहते हुए भी हटा नहीं सकते। या तो आप दोनों में बड़े डिफरेंसेस हैं सोचने के, समझने के, रिलीजियस पर्पसेस हो सकते हैं, ट्रेडिशंस, अपब्रिंगिंग डिफरेंट हो सकती है, या आप दोनों फिज़िकली एक अलहदा जगह पे रहते हैं। मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे जो एनर्जी फील हो रही है कि आप लोग किसी आइलैंड या किसी सी साइड पे या किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ समंदर है, जहाँ पे मुझे समंदर या लेक की स्मेल फील हो रही है। आप लोग जो हैं 2025 में कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन होने की कोशिश करेंगे और बड़े स्ट्रांगली मूव ऑन होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो पर्सन बहुत सारी जगहों पे आज भी कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो अपनी लाइफ में कोई फ़ैसला कर लें आपको लेके, तो वो उस चीज़ से काफ़ी अरसे तक फ़ाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप दोनों के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं ना, वो हर चीज़ से ऊपर हैं। हो सकता है कि आप जो हैं उनसे दिखने में अच्छे हों, या आपकी एजुकेशन उनसे बेहतर हो, या आप जो हैं एक बहुत ही अपीलिंग पर्सन हो। मुझे वैसे लगता है कि वो पर्सन भी बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन उन्हें लगता है कि आप हर लिहाज से उनसे बेहतर हैं और उनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए कुछ नहीं है। जैसे होता है ना कि वो आपको कोई चीज़ ऑफ़र करें और आप उसको सोचते हुए आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं है। वो पर्सन सोचता है कि वो आपको कुछ भी ऑफ़र करेंगे, आप शायद उसको एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी है। शायद आप एक फाइनेंशियली तौर पे आपके में स्टेबिलिटी है, या हो सकता है यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग वॉट एवर नॉर्मल पर्सन यूजुअली डिज़ायर। और मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि जो मुझे एनर्जी आती है कि आपके पर्सन आपके फिज़िकल अपीयरेंस से बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्टिव है, अट्रैक्ट है, सॉरी अट्रैक्टिव बोल दिया। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन, किंग ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस,
फाइव ऑफ कप्स, देख लीजिए सारे कार्ड्स आपके सामने हैं। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है। आपके पर्सन की जो सबसे बड़ी मेन वजह है, जो 2025 में भी शायद बहुत अरसे तक सेट नहीं हो पाए, क्योंकि मुझे लगता है उसके भी अगले साल के भी मिड 5-6 महीने तक वो चीज़ इसलिए सही नहीं हो पाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पर्सन ना बड़ा एक स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रिक्ट और बड़ा कंट्रोलिंग पर्सन है, शक्की मिजाज है। उसको लगता है कि वो अपने जगह से नहीं हिलेगा, जिसको आना है आ जाए। हालांकि उसने अपने जज्बात छुपाए हुए, उसने अपनी फीलिंग सारी आपके लेके छुपाई हुई हैं। उसे मालूम है कि आप ऑलरेडी जा रहे हैं, ऑलमोस्ट आप उसकी लाइफ से जा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अपनी सेल्फिश डिज़ायर्स जो है ना, वो चीज़ें उसको आने नहीं दे रही हैं आपकी तरफ। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आपने मुंह मोड़ा है और आप लोग जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने नो कांटेक्ट की सिचुएशन जो बनाई है, वो पर्सन जो है 101% बहुत रिग्रेट करने वाला है। क्योंकि 2025 में वो पर्सन अपने आप को दोषी करार देगा, वो अपने आप को समझेगा कि मैं ही हूँ वो जिसने इस रिश्ते को पनपने नहीं दिया, उसको ग्रो नहीं होने दिया। क्योंकि आपका जो पर्सन है, जो मुझे एनर्जी फील हो रही है कि वो अपनी ईगो में, अपनी कहते हैं ना कि अहंकार में, अपने गुरूर में, वो इस चीज़ को भूल चुके हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, कि कुछ रिश्ते अपने, कहते हैं ना कि अपने जो भी सेल्फिशनेस है उससे बढ़कर होते हैं। कुछ रिश्तों को बचाने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ता है, आपको हाफ वे आना पड़ता है, हाफ वे दूसरा पर्सन आता है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन स्ट्रेट आपकी तरफ आ जाए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड कर चुके हैं इस पर्सन के लिए, लेकिन वो पर्सन इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो पर्सन नहीं चाहता है कि वो अपने आप को किसी भी वे में आपकी तरफ झुकाव ला सके। हालांकि उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, वो आपके बगैर नहीं रह सकते, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसी मोहब्बत का क्या कीजिएगा जिसके अंदर आप कोई भी इनपुट डालने को तैयार नहीं है। क्योंकि जो सिचुएशन आपने क्रिएट की है, कहते हैं ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, तो वो पर्सन चाहता है कि आपने बंद किया है ना, अब आप ही स्टार्ट करो, मैं आपकी तरफ नहीं आऊँगा। यू आर द पर्सन के जिसने बिटवीन यू एंड him or her, you are the person who disconnect this relation और connection। तो वो चाहते हैं कि you should be take a initial step और वो आपकी तरफ आ जाए। उसको मालूम है कि आप उसको छोड़ के जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल, टॉरस की एनर्जी है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज की एनर्जी है, और उसके बाद है एस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये लास्ट कार्ड निकाला है मैंने। आपके जो पर्सन है आपको हमेशा ब्रेड क्रमिंग देंगे, हमेशा वो आपको बैलेंस कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके पर्सन के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पर्सन अपनी शर्तों पे जीना चाहता है। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, उस पर्सन को आपसे बेइंतहा मोहब्बत है, बेइंतहा प्यार है, लेकिन वो आपको किसी वजह से वो फुल मोहब्बत नहीं दे पाते हैं। अगर आप उनके साथ 2025 में रिश्ते में बंधेंगे भी ना, तो वो आपको सब कुछ नहीं दे पाएंगे। मुझे नहीं पता, हो सकता है उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो, माँ बाप का प्रेशर हो, या हो सकता है कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से वो उन सब चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ स्ट्रांगली लगता है कि जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं इस रिश्ते को, आप मुझे गलत नहीं लीजिएगा, वो चाहते हैं इस रिश्ते को, लेकिन मसला ये है कि वो इस रिश्ते को सही करने के लिए अभी
रेडी नहीं है। अगर 2025 में भी वो आएंगे तो वो आपको बहुत कम कुछ दे पाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि उस पर्सन के दिल में आपके लिए मोहब्बत नहीं है या प्लान नहीं है। अगर आप ये देखिए, जो स्टिक है इसके हाथ में, ये ग्राउंड से थोड़ी ऊपर है लेकिन इसमें अभी भी पत्ते हैं। मोहब्बत कहीं ना कहीं एक दूसरे को आपके जोड़े हुए है। एस ऑफ कप यानी ये तो बेहतरीन इमोशनली अटैचमेंट का कार्ड है। वो आपके साथ पीस चाहते हैं, आपके साथ मोहब्बत में आना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ गुजारना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन द थिंग इज़ दैट वो ये नहीं कर सकते हैं। उनको लगता है कि अगर मैंने आपको कमिटमेंट भी दे दिया, अभी उनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मुमकिन है कि आप जो हैं, मैंने पहले भी कहा है कि आप माशी फाइनेंशियली तौर पे यू गाइज आर ऑलरेडी वेरी स्टेबल, और आप लोग फाइनेंशियली बड़े सिक्योर सेल्फ मेड पर्सन हैं, और यही वजह है कि वो पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर अप्रोच कर भी दिया किसी भी वे में, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग उस चीज़ को निभा पाएंगे, क्योंकि वो पर्सन आपको अभी फिल वक्त कुछ नहीं दे सकते। अब देखते हैं कि मैसेज क्या देना चाहेंगे। आई कैन फील ऑल द लव यू आर सेंडिंग मी एंड इट इज़ इलेक्ट्रीफाइड। मैं आपसे कह चुकी हूँ कि आप लोग सोल कनेक्शन में हैं, मोहब्बत में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, लेकिन उस पर्सन के पास सिवाय आपकी मोहब्बत को फील करने के कुछ नहीं है। क्योंकि उसका कप यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने पहले भी आपको बताया था, एस ऑफ वंस की एनर्जी आई थी कि वो आपसे बहुत अट्रैक्ट हैं। आपकी प्रेजेंस से, आपकी स्मेल से, आपकी अपीयरेंस से वो बहुत अट्रैक्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो फाइट नहीं कर सकते हैं। और एक नहीं 3 कार्ड ऐसे आपके में आए हैं जो इस बात को कंफर्म करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक आपका 6 ऑफ पेंटिकल आया, उसके अलावा आपके 4 ऑफ पेंटिकल आया था, किंग ऑफ सोर्ड्स आया था, 5 ऑफ कप्स आया था। बल्कि मोर देन 3 कार्ड्स हैं जिसमें वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करके मूव ऑन होना चाह रहे हैं या चाह रही हैं। उन्हें लगता है कि ये राइट टाइम नहीं है आपको अप्रोच करने का। अगर 2025 में उनकी तरफ से कोई कहते हैं ना कि कोई भी एक्शन लेने का हुआ, तो मुझे लगता है जून जुलाई तक हो सकता है, उससे पहले नामुमकिन है। यू इंस्पायर मी सो मच, यू आर माई मोस्ट। आप जो है उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। कहीं ना कहीं आपने उनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेकर आए, आपने उन्हें प्यार करना, रिश्तों को निभाना सिखाया है। आप उनकी एक टीचर हैं उनकी लाइफ में, लेकिन उसके बावजूद वो आपको अभी कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ टाइटअप है बहुत सारी चीज़ों से। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आपके पर्सन प्रॉपर ना सो पाते हैं ना फैसले कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनके हाथों से निकलते जा रहे हैं। आई लाइक स्लीपिंग नेक्स्ट टू यू। प्लीज़ इसको गलत नहीं लीजिएगा। एज़ यू नो आई नेवर डू ओवर 18 सॉरी अंडर 18 रीडिंग्स। तो वो आपके साथ एक फील, एक टच, एक आपके साथ कहते हैं ना कि आपके साथ ऐसे रहना चाहते हैं कि वो नहीं होता है कि कहते हैं ना सोया हुआ आदमी मरे हुए आदमी के बराबर होता है, कि आप वो उनकी लाइफ का पर्सन है जहाँ पे उन्हें लगता है कि मैं इतना कंफर्ट होऊंगा, इतना कंफर्टेबल होऊंगा कि मैं सो जाऊंगा बग़ैर किसी भी इसके कि कुछ भी हो। जैसे होता है ना आदमी थोड़ा जगह सोया रहता है, आपके पास वो आके एक प्रॉपर पीसफुल अपनी नींद लेना चाहते हैं, अपनी आपको रिलैक्स करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा 9 ऑफ सोर्ड्स आया, स्लीपलेस नाइट्स हैं, उनको नींदें नहीं आती हैं रात में। आई कैन वेट टू सी यू अगेन, यू अपीयर ऑफन इन माई ड्रीम्स, यू आर द ओनली वन हु मैनेज टू काम डाउन माई इनर लीस्ट। मैंने आपसे देखी जो बातें की थी, एग्जैक्टली आपके वही कार्ड्स आए हैं, एग्जैक्टली वही आया है जो मैंने आपसे बात की थी कि दोबारा आपको देखना, यानी कि देखना चाहते हैं उनको, आप ड्रीम्स में दिखते हो। और मैंने आपसे कहा था ना, जैसे कि वो आपके साथ, उन्हें लगता है कि वो एक पुरसुकून नींद ले सकते हैं, और वही चीज़ है कि आप उनके अंदर जो एक पॉजिटिविटी के साथ एक जो कामनेस लेकर आते हैं, वो कोई नहीं लेकर आ सकता है सिवाय आपके। तो मैं ये कहूँगी कि मिली जुली सी रीडिंग है। अच्छी बात यह है कि प्यार में कमी नहीं है, लेकिन मसला ये है
कि जून जुलाई तक कोई एक्शन ले नहीं सकते हैं या नहीं ले सकती हैं। तो ये थी डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे डेक नंबर 2 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 2। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है लेकिन पिक अ डेक रीडिंग है, तो प्लीज़ कोई भी चीज़ अपने पे इन्फोर्स करने की कोशिश नहीं करिएगा। देखते हैं कि 2025 में क्या लव प्रोटेक्शन है। एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 5 ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस, हाई प्रेस्टेस, कैंसर की एनर्जी आई है और उसके बाद आया है अ स्टार, एक्वेरियस की एनर्जी आई है बहुत स्ट्रांग। 2025 में बहुत पर्सन आपके चांसेस हैं कि वो पर्सन आपकी तरफ कांटेक्ट करे या कोई एक्शन ले, क्योंकि आप उसकी ज़िंदगी में एक बहुत मायने रखने वाला या उसकी लाइफ को चेंज करने वाला पर्सन रहे हैं। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, ये पर्सन एक स्नीकी पर्सन है, यानी स्नीकी इन दैट सेंस कि वो जब भी आपके पास आएगा उसका अपना उसमें कोई ना कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका पर्सन जो है वो ये चीज़ क्लियरली अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर चुका है कि आप उसकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं, क्योंकि आप जैसा लॉयल पर्सन, आप जैसा पाकीज़ा मोहब्बत करने वाला पर्सन उन्हें नहीं मिल सकता। और मेरे ख़्याल में रिसेंटली आपने अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट ली है या आपने बहुत कुछ अच्छा अचीव किया है जो एक पब्लिक आई में रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई सिटी वाइज, वर्ल्ड वाइड या काउंटी वाइज कोई आपने काम किया हो, लेकिन आपने कुछ चीज़ ऐसे की है कि आपकी कामयाबी की आवाज़ उस तक सुनाई दी है। उसे लगता है कि आप एक स्टार हैं। आप जो हैं, जो चीज़ें आप में हैं, बहुत मुश्किल है कि एक ही पर्सन में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं, और आप में शायद वो क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छी बीवी, एक अच्छे हस्बैंड में होनी चाहिए। मुझे यहाँ लगता है कि वो आपको बहुत अच्छी लाइट में बहुत अच्छा देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आप बहुत अच्छे फ़ैसले करते हैं। आपने अपनी लाइफ में जो भी फ़ैसले किए हैं बहुत अच्छे किए हैं, और शायद आप में ये एबिलिटी है कि यू कैन स्मेल इट और रिकग्नाइज द लायर्स, और आपको पता लग जाता है ये झूठा है, ये सच्चा है। आपकी जो कहते हैं ना इंट्यूटिव लेवल है ना, इट्स हायर देन अनदर पीपल, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस है, आपके अंदर एक अवेकनिंग है एनर्जीज़ को पहचानने की। और शायद वो पर्सन इस चीज़ से डरता है कि कहीं उसके बैड कहते हैं ना मोटिव्स आप कहीं भाप ना लें, क्योंकि शायद अब आप उसको अगर चांस देंगे भी 2025 में, तो वो उसको अवेल करना पड़ेगा उसे। ऐसा नहीं कि आप थाल में रख के उसे दे देंगे। शायद पहले आप लोग उस पर्सन को इतना स्ट्रिक्टली उसके साथ नहीं थे, लेकिन मुझे अब लगता है कि आप की तरफ अगर वो आएंगे तो आप बहुत सोच समझ को उसको अपनी लाइफ में वापस लेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ मुझे वर्क सिचुएशन लग रही है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। हो सकता है आप लोग वर्क प्लेस में मिले हों। उनकी लाइफ में उन्हें लगता है कि आप वो पर्सन हैं जो एक मिसिंग पज़ल है। आप उनकी लाइफ में आके बहुत सारी चीज़ों को डिफरेंट करते हैं, आप उनकी लाइफ में आके बहुत सारी चीज़ों को चेंज करते हैं। मुझे लगता है कि आपका वर्क एथिक, आपका काम करने का स्टाइल, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, इस पर्सन को आपका बहुत पसंद है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को, अपने पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को कैसे इक्वली लेके चल रहे हैं। और ये पर्सन हो सकता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वर्क प्लेस से जुड़े हुए हों, या कहीं आप लोग वर्क पे मिले हैं, या किसी कम्युनिटी सर्विसेज पे मिले हैं, या जिम में मिले हैं, या कहीं बस स्टॉप पे, कहीं पब्लिक प्लेस पे जहाँ बहुत सारे लोग हैं वहाँ मिले हैं आप लोग। 8 ऑफ wands, सैजिटेरियस की एनर्जी आई है। 8 ऑफ पेंटिकल, विर्गो की एनर्जी आई है। 8 नंबर आप लोगों की लाइफ में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे दिखता है आपका पर्सन आपसे कम्युनिकेशन चाहता है।
इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं। तो पाइल 2 वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि योर पर्सन वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कनेक्ट विद यू, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए शायद आपको भी लाइफ में शामिल करना उनके लिए ज़रूरी है। आपका पर्सन आजकल फाइनेंस पे बहुत वर्क कर रहे हैं। कुछ लोग 2 जॉब्स कर रहे हैं, कुछ 1 जॉब कर रहे हैं, या तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को उन्होंने इतना बिजी किया हुआ है कि वो अपने आप को वर्क कहते हैं ना, वर्क के अंदर उन्होंने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि वो आपको सोचना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मुझे सोचना नहीं है, कोई आगे चीज़ नहीं बढ़ रही है, इट्स बेटर देन कि मैं अपने आप को होल्ड करके मैं सिर्फ काम करता रहूं या करती रहूं। लेकिन जैसे ही वो पर्सन डिटैच होता है अपने वर्क से और ब्रेक लेता है अपने वर्क से, वो फिर स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में ही सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि ही और शी विल कनेक्ट यू। और कुछ लोगों की टूवर्ड्स वो ऑलरेडी आ चुके हैं। 2025 में आप लोगों के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा उस पर्सन के कांटेक्ट करने के। 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस की एनर्जी आई है। देखिए मैंने आपसे कहा था आपकी तरफ बढ़ चुके हैं। नाइट ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये टैरो का सबसे फास्टेस्ट कार्ड है एक्शन लेने का। और लास्ट कार्ड आया है आपका डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है। आपके पर्सन जो है, अगर उन्होंने आपको आपके साथ गलत किया, आपको सही कहते हैं ना कि सही तौर पे आपको जैसे आपके साथ उनको करना चाहिए था ऐसा नहीं किया था, उस पर्सन को इस बात का रिग्रेट है। उस पर्सन को लगता है कि उसने गलत किया है। वो अपने आप को बदलना चाहते हैं, आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं और आपको सही वे में अपनी रिश्तों में लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि उस पर्सन को इस बात का एहसास हुआ है कि उसने गलत किया है। और मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लग रहा है कि वो आपकी तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन एक बहुत बदले हुए व्यक्ति की तरह और बदले हुए डिफरेंट पर्सनैलिटी की तरह आपके पास आएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस तरीके से उन्होंने आपके रिश्ते को डील किया था, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट फेयर। आपकी एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस है, या मुझे लग रहा है कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं तो आप जो हैं गुस्से में हैं, या आपकी एनर्जी मेरे कार्ड्स को हिला रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इस बात का बहुत बहुत गुस्सा है कि उस पर्सन ने आपको समझा क्यों नहीं। अब जो समझा बहुत देर हो गई है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। हो सकता है कि आप लोग अब किसी और रिश्ते में बन गए हैं, या आप लोगों ने शादी कर ली है और अब आपको लगता है कि अब आपके लिए इस रिश्ते में वापस आना मुमकिन नहीं है। शायद आपको इस बात का है कि उस पर्सन ने राइट टाइम पे राइट फैसला क्यों नहीं किया, लेकिन आप फिर भी जानना चाहते हैं। लेकिन अगर आप न्यू लव के बारे में सोच रहे हैं तो न्यू लव अभी क्योंकि मैं उस पर रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये वो है जो आपके क्रश हो या कोई आपकी लाइफ में था जिसकी वजह से आप लोग आगे नहीं बढ़ पाए, ये उस पर रीडिंग है। ठीक है, अब देखते हैं आपके मैसेज क्या है। आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी इवन इट दैट मीन्स बीइंग विदाउट मी। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपकी किसी से आप जुड़ गए हैं या मूव ऑन हो गए, आपका पर्सन आपको खुश देखना चाहता है। और मैंने अभी आपसे बात की थी कि हो सकता है कि आपको इस बात का है कि अगर उस पर्सन ने राइट टाइम पे राइट फैसला कर लिया होता तो आज आप उसके साथ होते। Whenever I see flowers, I think of you. आपके पास कोई फ्लोरस और कैसे कोई ऐसी स्मेल आती है जो फ्रूट्स टाइप की होती है, या आपको देख के उन्हें किसी फ्रूट्स का ख्याल आता है, तो उन्हें फ्लावर्स देखते हैं तो उन्हें आपका ख्याल आता है। लेकिन मुझे फ्रूट्स का ज़्यादा लग रहा है कि आप कोई फ्रूट काइंड की स्मेल की परफ्यूम लगाते हैं, या हो सकता है कि आप कोई ऐसी परफ्यूम यूज़ करते हैं जिसकी फ्लावर से रिजेंबल करती हो। योर बॉडी इज़ अ पीस ऑफ आर्ट एंड योर सोल अ पीस ऑफ हेवन। इसको गलत नहीं लीजिएगा, आपको पता है मैं अंडर 18 की रीडिंग्स नहीं करती हूँ। सॉरी, मैं ओवर 18 की रीडिंग ज़्यादा नहीं करती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ कि वो नॉर्मल रहे। आप जो है ना उस पर्सन के लिए एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं, बहुत ज़्यादा
आपकी जो एक प्रेजेंस है वो एक पीस ऑफ आर्ट है उसकी लाइफ में, और आपकी जो सोल है, जो पॉजिटिविटी है, एनर्जी है, वो उस पर्सन को फैसिनेट करती है, उस पर्सन को कन्विंस करती है कि पॉजिटिविटी की तरफ आए, क्योंकि आपके पर्सन की बहुत नेगेटिव एनर्जी है। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल दैट आई फ्रीज इन योर प्रेजेंस एंड फेयर मेकिंग अ फूल ऑफ माई सेल्फ। आपकी जो खूबसूरती है, मैंने पहले भी कहा था कि उसको अपील करती है, उसको कन्वेंस करती है, बोलती है कि आप अच्छे हैं, आप खूबसूरत हैं। और शायद कभी कभी वो पर्सन आपको देख के एकदम घबरा जाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। अगर ये क्रश है, अगर क्रश नहीं है तो उन्हें लगता है कि उन्होंने जो कुछ किया उस टाइम, अगर वो वापस आए शायद आप उनको कुछ कह ना पाए, और आपकी प्रेजेंस को देख के, आपकी खूबसूरती को देख के वो डर जाते हैं कि पता नहीं आप क्या बोल दें। थैंक यू फॉर टीचिंग मी व्हाट रियल लव इज़। आपने उस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली बताया लव क्या है, लव में कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे सेक्रीफाइस करते हैं। आई एम वर्किंग हार्ड ऑन माई फाइनेंस फॉर यू, फॉर अस, फॉर आवर फ्यूचर। मैंने आपसे क्या कहा था, वो पर्सन बहुत काम कर रहे हैं फाइनेंस को लेके, और कहीं ना कहीं आपको भूलने के लिए। आई लव दैट आई कैन बी माई सेल्फ अराउंड यू। शायद आप वो व्यक्ति हैं, वो पर्सन है जिसके इर्द गिर्द वो अपने आप को ट्रू पर्सन फील करते हैं। उन्हें आपके सामने बनना नहीं पड़ता, फेक नहीं बनना पड़ता, आप उनको एक पॉजिटिव और एक रियल पर्सन की पहचान दिलाते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।